क्यों नहीं खा रही मैं भी खाऊंगी तो। और यहाँ पे अखरोट का थोपड़ा लगा रखा खा के। और ये अखरोट पता कैसे टैलेंट दिखाती हूँ अखरोट तोड़ने का। पेड़ दे भली के ये टैलेंट है अखरोट तोड़ने का पहाड़ियों का टैलेंट जो अखरोट दे तो हल तो अखरोट टोटल और अखरोट के ढोल तो ड्वा टोटल तो खेल ना वो देना नहीं है उसको रोटी। मैं कुत्ते की चिंता करी तो मेरी गलती है उसमें। बेचारा मेरा डूब पापा रोज गाली खाते हैं इस दरवाजे के चक्कर। जब पापा ने बनाया ना दरवाजा अरे तो यहाँ चोर बनाए ना पापा पता नहीं तो मैं पकड़ देखा हमारा दरवाजा ऐसी करता है हमेशा परेशान रहते हैं। ले हो ले गा नहीं दिखा रही मैं मम्मी की परेशानी दिखा रही हूँ। देख खिजल गया यहाँ इधर प्रणाम अवल मनीषा घड़गाड़ मनीषा है घड़गाड़ मनीषा हो घड़गाड़ कारण तो घड़गाड़ द्यारन हम द्यारन तेरा कारण तो देख भी दो रे पछाड़े आदमी तू कोने घड़गाड़ रंग मने से बुत मने से वो रात रे लो हैं ओ कई भाग में तो हम 3-4 भाग में आई मुआर पे आनु काटून की उहा मुझे आवाज ऑन बदे ना ना ये बरखा कुछ न लोड़ी कोते छा ओ घासी आठा बना काटून की दे पे दाग लागिन भेद। आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाती हूँ आधा गांव। ये देखो ऐसे जंगले वाले घर अभी भी है हमारे गांव में। जय के बैठान 2 बाटा है यहाँ। एक इधर से जाते हैं बड़ी मुँह वालों के घर से एक यहाँ से जाते हैं। ये देखो ये किस और चाचा का मकान है। ये वाला किचन ना मेरे को बड़ा मस्त लगता है इनका। ये देखो पटाल वाला किचन बना रखा और ये इनका घर है और मिर्च सुखा रखी है। ये देखो अभी भी हमारे गांव में ऐसे बाखली वाले घर है। ये भागीरथी दीदी का घर है। तो यहाँ मैं बहुत टाइम से नहीं आई। ये बाबा यहाँ का बनाए घर ये इनका घर बना हमारा डुगू हमारे साथ आ रहा है। मम्मी जान हटेक के जा रही है। देखो ये हमारा गांव यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो ये अब यहाँ से उकाल वाला बाटा है और ये नीलाड़ी जाने का रास्ता है। तो लोग गाड़ी से जा रहे हैं लेकिन पहले पैदल जाते थे। और सो फ्रेंड हमने ये नीचे की जो चढ़ाई है ये पार कर ली है और यहाँ से सामने बहुत सारे झरने आ रहे हैं क्योंकि आजकल चौमास के महीने में जगह जगह से पानी आता है। क्योंकि जिस गांव में सूखा पड़ता रहता है ना तो बारिश के टाइम पे वो गांव भी पानी हो जाता है। ये देखिए जो ये धारा दिख रहा है यहाँ ठंडियों में ये पानी गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। गगरी लेके पानी भरने के लिए अभी हम पहुँच गए इस तुन के पेड़ के नीचे। देखो कितने ऊंच हाइट पे है और ये बहुत जमानों से होगा दादा परदादाओं के ज़माने से। हमारा डुगू हमारे साथ ही चलता रहता है। सारे गांव वाले बोलते हैं जिस दिन ये नहीं दिखेगा मम्मी के साथ तो लोग बोलते हैं तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ गया। और सामने पे देखो कितना प्यारा सा झरना बह रहा है देखिए। और नीचे ये है कालिंका माता जी का मंदिर। बाटा गोड़ाई क्या तेरो लोगों के गांव में देखो झंगोरा हो जाता है। अभी हमारे गांव में नहीं हुआ। मैं देहरादून से कितने टाइम पहले आ गई थी। मैं वैसे 1 हफ्ते के लिए आई थी और उसी बीच में ससुराल भी गई। मैंने सोचा मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी देहरादून लेकिन उसके बाद फिर बारिश आई। फिर उसके बाद रोड ब्लॉक हो गई तो मैं घर पे अटक गई। और यहाँ पे देखो हमें मंडवे के खेत से जाना है और पूरी झाड़ियाँ झंकार हो रखा है। बहुत डर लगता है मुझे ऐसे रास्तों में। ये देखो लोगों के मंडवा कितना अच्छा हो रखा भाई। यमुना भुजानो बे ये सबसे बेकार लगती है मुझे कोदा की खेती। यहाँ से अब पूरा घास काटना है। बिल्कुल पसंद नहीं। गाइज मैं जब घर आई थी ना तो मैं यहाँ पे रही 2-4 दिन। फिर मैं 1 दिन के लिए ससुराल गई तो मम्मी मेरे को बार बार पता क्या बोली है कि तेरा गौरा देवी का जैसा मेत हो रखा है। यहाँ से कैलाश जाना है फिर कैलाश से 1 दिन रह के फिर सीधे वापस में का तेरा झिट घड़ी
झिटघड़ी रेन वाला, जो हमारी माता पार्वती है, हमारे यहाँ नंदा बोलते हैं, नंदा देवी। तो वो यहाँ से कैलाश जब जाती है ना, उनकी जात जाती है, तो वो कैलाश थोड़ी देर रहती है और वहाँ पे पूजा करते हैं जब कैलाश की जड़ पे, पहाड़ की जड़ पे। तो उसके बाद वो वहाँ से सीधे लौट के आ जाती है उन्हीं के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जो लेके जाते हैं वहाँ। तो मम्मी मुझे कह रही है कि गौरा देवी का मैं थोड़ा रखा ससुराल एक दिन रही और उसके बाद फिर मायके आ गई। अब मैं तो देहरादून जाने के लिए आई थी, मतलब मुझे देहरादून जाना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन क्या करें, रास्ते सारे टूट गए हैं, गाड़ियाँ नहीं जा रही देहरादून के लिए, तो मैं पैदल पैदल तो नहीं जा सकती यहाँ से देहरादून है। अब मैं ससुराल जाके भी क्या करूँ बताओ, वहाँ भी मेरा कोई काम काज है नहीं, काम मेरे ससुराल वाले मेरे को करने नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी मम्मी नहीं करने दे रही। वो तो मेरे को घास काटना है पसंद, अगर ससुराल में भी मेरे को बोलते घास काटने जा तो मैं चली जाती, लेकिन वहाँ मैं एक ही दिन के लिए गई, दिया के चक्कर में आना पड़ा मुझे इधर। अगर मुझे पता होता कि मुझे गांव में ही रहना है इतने दिन तो मैं ससुराल में रहती, क्योंकि यहाँ से अच्छा तो मुझे ससुराल ही लगता है। माँ बड़ी वैली आ बैठी फिर कान चुपाया। बदनाम नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि मतलब क्या बोले। अब ससुराल में कभी डांट नहीं पड़ी, यहाँ तो कभी कभी मम्मी चिल्ला भी जाती है, जब गुस्सा आता है तो दोनों चिल्ला जाते हैं हम। वहाँ नहीं होता ऐसा। वहाँ तो नहीं चिल्ले हो जाता, अब तो ती फे भी नहीं चिल्ला रहा। वहाँ ऊमी फे नहीं चिल्ला नहीं है, नहीं चिल्लोन। यहाँ तो चलो की मम्मी के साथ तो होता है ना कि चलो अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मम्मी थोड़ा भी बोलती है, अगर मेरा कोई काम करने का मन नहीं है तो मैं सीधे ना बोल देती हूँ मुझे नहीं करना, तो तब मैं चिल्ला के बोलती हूँ। तो वो मायके में हो जाता है। ससुराल कितना भी अच्छा हो, लोगों ने बोला चाहे घी में डुबाओ चाहे मुँह में डुबाओ, बस सरिया सरिया से रोन। तो वही बात है, बाकी मेरे को कोई कष्ट नहीं है ससुराल से, बस ये है कि थोड़ा मायके में रहने का मन करता है। चिरोड़ भी कीता नहीं जा काम नहीं कौन तो की कौन था किस भी बड़ो है ना। अरे काम नहीं पता नहीं यार, मैं मन बुढ़ी ना मैं बैठोड़ी उस चाट उठी घर में, मैं बस घर में नहीं रहना चाहती। हाँ, एक तो हमारा घर उधर है गौशाले की तरफ, अकेले में है, तो वहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत है कि ना एक का मुंह देखना ना दूसरे का, तो अंदर ही अंदर कैसे रहेगा। अंदर ही अंदर तो मैं देहरादून भी रह रही हूँ, जब अंदर ही रहना तो गांव में आने का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ रखी हूँ। मम्मी को बोल रही कि खेत में मैं भी घास काटती हूँ, थोड़ा बहुत काटती हूँ, ज़्यादा नहीं काटती, बस वीडियो बनाने के लिए काट रही हूँ घास। करे अनमी आपको बनना आप खुश। ये देखो मम्मी घास काट रही है, मम्मी जिंदगी भर घास काट रही है, कब मिलेगा तुझे सुख। ये देखो यहाँ सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ से जो हमारा देदरा मंदिर है ना भगवान भोलेनाथ का, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो दिख नहीं रहा है, एक तो ये फोन का जूम भी बहुत गंदा है। ये हैं भगवान भोलेनाथ जी, और वहीं पे बादल भी लगे हैं, वहीं पे वाइट मंदिर है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। तो क्या हाथ काट दे मम्मी, कौन से चाणी माँ वहाँ पे चलन पड़ी, इससे खून रुक जाता है कुंडे से। मम्मी उछल गई थी उसको। तो ये होता ना जब बाँस सिलाई, ये भी अगर कहीं पे चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहाँ पे इसको डाला जाता है। मम्मी भी वही कर रही है। हाँ हाथ कुंडे भी नहीं हुआ वाला, इससे घाव जल्दी भर जाता है इस वाले घास से। दबाए नहीं है इमरती फिर सहन सकती नहीं रही ना हो मैं पर हट जाने। मम्मी का हाथ कट चुका है दरांती से, घास पे तो दरांती लग नहीं रही है, पर हाथ पे जा रही है। उल्टा उल्टा ये काम होते हैं हमेशा। ये पूरा जो वहाँ से लेके जो उस छोर से लेके यहाँ तक पूरा ये मैंने काटा, ठीक है। और मम्मी ने ये पूरे खेत का घास बनाया बीच बीच का। देखो भाई, घास काटना मुझे बहुत पसंद है। तुम एक भारा कटवाओ, दो भारा कटवाओ, पर आराम से काटने देना, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, बस बात इतनी सी है। बाकी मैं उठा नहीं पाती हूँ, ये अलग बात है कि मैं उठा नहीं पाती हूँ, तब मम्मी उठा के ले जाएगी। मैं मतलब भारी बोझा वगैरह पीठ पे नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो बाकी घास काटने के लिए बोल दो, लेने वाले आने चाहिए। घास काटो न जाती बनता थी मैं केट साकुंछ है, ये मेरा टैलेंट है। स्लो स्लो काटो ना मैं घास। यहाँ पे ऐसा होता है, जब नीचे वाले खेत वाला जितने ऊपर तक पहुँच सकता है उतना उसका होता है, बाकी जो लंबा होगा तो पूरा ही काट देता है ऊपर वाले का घास भी। यहाँ पे
हम बेचारे छोटे छोटे बोने बोने हम पहुँच नहीं पा रहे, तो मैं सोच रही हूँ मैं तो अभी तो कह दिन जाता है आप तो ऊपर वाला भी यही करता है, ऊपर वाला भी नीचे तक जहाँ तक पहुँच रहा है वो उतना काट देता है, क्योंकि जो पहले आएगा उसका फायदा होता है। तो यहाँ पे नहीं कहीं आप कहना अब लोगों को ज़्यादा लालच लोभ हो गया है ना, क्या बोले, फैला गया। ए छे भाई ये कौन छोड़ रे ले 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 माथवा कई फायदा की छोड़ तीर बंद तीर बहुत छोटे से तो फायदा नहीं था। खेत के ऊपर वाली साइड है सारा, वहाँ तक काट दिया, वहाँ से ऊपर उधर दूसरे वार्ड्स मतलब ये तरबत। ये देखो घास को ऐसे बांधा जाता है, ये भी टैलेंट होता है। मैंने पिछली बार बनाया ना तो सारा घास खुल रहा था, और मम्मी बनाई तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसे यहाँ से वहाँ फेंको कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक खोला नहीं। ये मम्मी की गडोली त्यो घास अब गडू बनाना ना आगे फून जान अवल दिखिनु पलतर वे जब गयो त्यो मड़काएर और जगह में बना रहा तो गोल ढिन जन देगी। ऐसे होता जिसकी मम्मी शोर वाली होती उसके बच्चे शोर वाले नहीं होते। मम्मी बूढ़े का ये देखो कन बना मांग सो गडो मैं फराई वो घर में मिता वो चाहते रहो। ये भट हो रखा है, ये होता है जो काले भट होते हैं ना वो, ये ऐसी ऐसी बेल होती है उनकी। फ्रेंड्स यहाँ पे गांव में आके ना एक बात पता चली मुझे कि जब अगर बारिश या बरसात का मौसम होता है ना उस टाइम पे नेट वगैरह नहीं चलता है, तो नेटवर्क नहीं आते फ़ोन में। तो मुझे जब ब्लॉगिंग एडिट करने के लिए तो मैं कर दे रही हूँ, लेकिन जब अपलोड करने की बारी आ रही है तो कल मैं छत में गई थी, पूरे दिन भर ऐसे मतलब 1 घंटे तक मैंने छाता पकड़ के मैं बारिश में खड़ी रही और तब जाके मैंने ब्लॉग अपलोड किया। और वैसे जाती हूँ मैं छप्पर की तरफ ब्लॉग अपलोड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाके ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंची चोटी पे है, तो वहाँ पे पता नहीं नेटवर्क आ जाते हैं और ब्लॉग अपलोड हो जाता है जैसे तैसे। तो हर बार मैं जब से गांव आई थी तब से मैं छप्पर की तरफ जा रही थी ब्लॉग अपलोड करने के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बारिश आई तो मैं छप्पर जा नहीं पाई, मम्मी ने मना करा मुझे छप्पर आने के लिए। तो अभी हम चलते हैं ऊपर पे, बनाएंगे इसका स्वेटर लगाएंगे, तो सारा घास इकट्ठा करके रस्सी पे बांध के मम्मी अपू बॉडी गार्ड मारे किला मारे हुए। ये मम्मी को ना बहुत परेशान करता है, जहाँ जहाँ मम्मी घास रखेगी उसके ऊपर से सो जाता है ये बेचारा। अभी मैं ऊपर खेत आ रखी हूँ, मम्मी यहाँ नीचे से मेरे पास घास दे। ये देखो यहाँ पे आड़ू का पेड़ भी है, यहाँ पे से सामने का व्यू इतना सुंदर है। स्वेटर लगाने के बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगी यहाँ का, तब तक मैं घास का ये पकड़ती हूँ कंडी। यहाँ पे देखो मम्मी घास लेके आ रही है और हमें जाना ऊपर। यहाँ से ऊपर हमें ऐसे उकाल में जाना है, पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, फिर वहाँ से हम रोड ही रोड जाएंगे छप्पर। और हमें पानी प्यास लग गई, पानी लाना भूल गए थे हम, क्योंकि हमें लगा मौसम थोड़ा हल्का ठंडा हो रखा है। तो और दिन हम बोतलें लेके आते हैं साथ में, इस बार लेके भी नहीं आए, क्योंकि जब छप्पर से आते तो रास्ते में पानी का धारा पड़ता है तो वहाँ से भर के लाते थे, लेकिन अब कहाँ से लाएँ हम, ऐसे जाना पड़ेगा। पानी प्यास लगे, नीलाड़ी गांव में पियेंगे पानी अब। और मम्मी आ रही पीछे, मैंने तो खाली कंडी भर रखी थोड़ी सी। अभी फाइनली हम नीलाड़ी गांव में पहुंच गए। तो मम्मी की आफत आ गई, क्योंकि यहाँ पे बिछाने का नहीं है। पहले ज़माने में होता है ना कुआं जैसा छोटा सा, तो थोड़ा गहरे में, तो वो है यहाँ पे पानी का स्रोत। मम्मी आ रही, यहाँ पे आ रहा पानी। मम्मी मैंने वहाँ पर रख दिया अपनी कंडी, यहाँ पे ऊपर नौ का पानी आ रहा है, तो मैं थोड़ा हाथ मुँह धो लेती हूँ यहाँ पे। इसको भी लगे पानी का ले। यहाँ पे अभी मम्मी जा रही पानी पीने, और ये मैंने घास का स्वेटर पकड़ रखा है इसे, ये मम्मी का। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने हाथ मुँह धो लिया है। मैं ऊपर मैं आपको पानी का स्रोत दिखाऊंगी। अभी जो यहाँ पे है वो गहरे में आता है पानी, और उस पर छत बना रखी है पूरी चारों तरफ से, लेंटर के अंदर से पानी आता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, लेकिन उन्होंने शायद दरवाज़ा बना रखा वहाँ पे ताला लगाने का। और यहाँ पे देखो सारी मार्केट जैसा हो गया ना, तो नीलाड़ी गांव तो बहुत अच्छी जगह पे है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ का पानी का स्रोत दिखाई,
यहाँ पे इन्होंने ताला लगा रखा है। इस छत के अंदर ना पानी निकलता है, ऐसे मैं भी दिखा नहीं सकती क्योंकि ताला लगा रखा है इन्होंने, और इसलिए इन्होंने यहाँ से पानी की निकासी करके यहाँ पे बाहर निकाल रखा। भैया आज मैं निलाड़ी गांव में पहुँच गई हूँ और ऊपर देखो सोनू भैया के मकान। आप लोग नहीं जानते सोनू भैया को, लेकिन मैं जानती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। वहाँ पे देखो ये वाली मकान सोनू भैया के। तो मैं आज देख रही हूँ उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दिया गाँव में भी, डबल स्टोरी। यहाँ पे देखो लोगों ने पॉली हाउस भी बना रखा, जिनका ये खेत होगा उन्होंने बना रखा, और इसके अंदर होती है साग सब्जी। आहा कनी छप छपी पड़ी मेरे शरीर पे ये पानी की। पानी इतना अच्छा लग रहा है, मम्मी कह रही तो भकार भर के पानी वहाँ ले जाके देहरादून यहाँ से। यहाँ देखो गांव में कूड़ादान बना रखा है इन्होंने और पूरा भर रखा है वो, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक सब कुछ इकट्ठा कर रखा। झंगो करके लड़के तो यहाँ पे बैंड खींचने के लिए आते हैं, हमारे गाँव वाले भी आते हैं यहाँ पे। ये देखो ये डिप्स खींचने वाला, ये सारी ना इनकी आर्मी की तैयारी चलती है ना, जो गांव में परसों देखे थे आपने, हमारे गांव के दौड़ रहे थे यहाँ, तो यहीं आते हैं और यहाँ पे डिप्स खींच के जो भी लेते हैं, बैंड वगैरह खींचते हैं और फिर जाते हैं घर शाम के टाइम और सुबह के टाइम। हाँ इस वाले खेत में गए थे और अभी हमारा गाँव दिख रहा नीचे, देखो हमारा डांगतोली गाँव। ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा पत्थर गिर रखा ऊपर से, यहाँ से टूटा ये, और सारे रोड आज ऐसी और की देहरादून की भी गाड़ियाँ नहीं जा रही देहरादून के लिए। देखो मम्मी ने घास खाली कर दिया, ये वाला घास मैं लाई थी थोड़ा सा इसमें। रोड में रुकी उधर कोई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि तुम्हारे ये कच्चे दरवाजे होते हैं, बाघ का डर नहीं रहता है। ये तो हमारे यहाँ जंगली भैरव होते हैं, वही करते हैं इनकी रक्षा। उन्हीं के भरोसे हमने गाय भैंस यहाँ पे बांधी रहती है, बोरी टांग देते थे। इस अब तो टीन का लगा दिया है इन्होंने। चले हाँ अच्छा तो बयान नहीं दिया। माँ बड़ी यू कोर भी ए माँ घा खेल रही करे बड़ी सी। तो यहाँ पे ये पूरा ना कच्चा रहता है, और यहाँ पे तो हमारे बचपन से ही गाय भैंसे रहते। तो इन छपरों में ना ऐसी कच्चे दरवाजे होते हैं पहले शुरू से ही, और यहाँ पे जंगली भैरव के भरोसे हमने गाय भैंस बांधी रहती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे तो लोग बोरी लगा देते थे, ऐसे भरोसे पे थी बस गाय भैंसे जिंदा यहाँ पे। और यहाँ पे हर साल हम जब भी गाय को छप्पर में लेके आते हैं 6 महीने के लिए, तो उस टाइम पे पूजा देते हैं यहाँ पे जंगली भैरव को, तो वही हमारे गाय भैंसों की रक्षा करते हैं यहाँ पे। छिच मम्मी इनको चराने के लिए भेजेगी। मोह गाड़े जो ए मका बाहर दे हिमा बुआरी। हमारी रोड ख़राब रहती है तो बरसात के टाइम पे जेसीबी इसी रोड पे रहता है, कच्ची रोड पे। साथ में इसके डंपर भी जाता है, जो मतलब जो भी ये कचरा उठाते हैं ना, तो ये उसमें भरते रहते हैं और वो डंपर सारा नीचे फेंकता है, तो इसमें भर भर के ये मलबा लेके जाते हैं यहाँ से। और ताई जी जा रहे हैं घर, ये हम धार में पहुँच गए। ये मन्नू भैया लोगों की मकान है और इनकी स्कूटी अंदर ही रखी हुई है। फ्रेंड्स खेत से आने के बाद अभी मैं नहाई थी और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बना रही हूँ, माफ़ी चाहिए चाहिए। और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का, तो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और रात हो चुकी है तो रात का खाना बन रहा है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।